हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी रेस्ट ऑफ द ईयर 2023 की रीडिंग है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, तो अगर आप मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर आपकी मेन थीम पहले चेक करेंगे पाइसीज। Star bathing, light body, crystal grids, transmission and activation. Okay. सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली जैसे हैंगमैन की एनर्जी महसूस हो रही है पाइसेस आपके लिए। और हैंगमैन बात करता है कि चीज़ों को सिर्फ अपने एंगल से मत समझो या देखो, सामने वाला जो आपके साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसके पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश करो, उसके एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो। तो आई थिंक ये 4 महीने हैं आपके टीम वर्क के बारे में। और टीम वर्क में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, टीम वर्क में सभी का कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी यहाँ पर जो है कंपटीशन का भाव भी नहीं आएगा, राइट। सो यस, आई थिंक आप यहाँ पर पहले तो बहुत सारे लोगों से घिरे रहोगे नेक्स्ट 4 मंथ्स में, और इन रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना है, इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें आप सीखोगे। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं फैमिली में, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके छोटे भाई बहनों का कह लीजिए कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ सकती है। आप क्रिस्टल्स के साथ काफ़ी यहाँ पर मुझे एक काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो यस, एक्सपेरिमेंट कीजिए कि कौन सा क्रिस्टल आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या आउटकम्स दे रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप मुझे डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, आप जैसे अपने आप को सराउंड करोगे स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ। हो सकता है कि आप अपना पहला टैरो डेक खरीद लें, पहला ऑरेकल डेक खरीद लें, क्रिस्टल्स खरीद लें, रिंग पहन लें कोई, लेकिन कोई ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है। ओके, हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एनर्जी, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट भी कर रही है इस समय, जैसे मैं इसके साथ बैठूं। बट लेट्स सी पाइसेस आपके टैरो कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। वन मोर टाइम प्लीज। वाओ, यू नो व्हाट पाइसेस, यहाँ पर साइलेंट रियलाइजेशंस हैं। साइलेंट रियलाइजेशंस में क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी से कोई बात कहनी है लेकिन आप नहीं कह पा रहे, चाहे वो कोई भी रीज़न है आपका। आपको मतलब से कि आपको प्यार है किसी से लेकिन आप उसे नहीं कह पा रहे क्योंकि आप शाय हो, राइट। लेकिन सामने वाला जिसको आप प्यार कर रहे हो वो अपने आप से ही जान जाएगा कि आप उससे प्यार करते हो। सो यहाँ पर सामने वाले लोग जो आपकी लाइफ में लोग मौजूद हैं ना, वो आपके मन की बात को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी ब्लेसिंग है कि यू नो व्हाट, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं क्या करूँ। तो आपके गाइड्स कह रहे हैं कि ओके, हमारे बच्चे की ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो हम ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि ये जिन लोगों से डील कर रहा है या कर रही है वो ऑटोमेटिकली इसके मन की बात को पढ़ ले। सो यस, आपको अगर कोई मिसअंडरस्टूड भी कर गया, आपको मतलब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं पाइसीज, मुझे वो क्लियरेंस दिख रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ से चली जाएगी। लोग आपकी बात को समझ पाएंगे या आपको समझ पाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। यस, मिसअंडरस्टैंडिंग, कार्मिक एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हो और आप यहाँ पर समझ रहे हो और समझा रहे हो, और ये बहुत साइलेंटली है, ज़्यादा शब्द नहीं है इसमें। कोई बस अपने आप से ही, मन से ही समझ रहा है कि अच्छा तुम्हारे मन में ये चल रहा था, अच्छा तुमने ये बात इसलिए कही थी, राइट। तो मुझे एक टुगेदरनेस, एक यूनियन सी महसूस हो रही है यहाँ पे। या वी हैव द हायरोफेंट, राइट ऑर्डर, Seven of Cups, Ace of Cups, 6 of Cups एंड 9 of Swords। 69 बन रहा है यहाँ पर।
बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो बिग ब्लेसिंग्स की अगर यहाँ पर बात करें तो वो मुझे आपके करियर में, आपकी स्टडीज़ में आती हुई दिख रही हैं पाइसेस। अगर आप खुद कोई स्टडी कर रहे हो तो येस, गुड फॉर यू, आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आप टीचर हो, मतलब आप पढ़ाते हो कोई भी चीज़ को, तो आपको रिकग्निशन मिल सकती है आपके काम को, और फिर स्टूडेंट्स आपके काम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आप कुछ पढ़ना भी चाह रहे हो या किसी हायर स्टडीज़ को येस कहना चाह रहे हो, कोई स्पिरिचुअल स्टडी भी हो सकती है, आई थिंक आपके पास फंड्स अवेलेबल रहेंगे उस काम को करने के। ओके, तो आपकी फैमिली में भी मुझे मनी अबंडेंस की कोई कमी नहीं दिख रही, आपकी लाइफ में भी नहीं दिख रही। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी को परचेज कर सकें, या कोई लीज नए डॉक्यूमेंट्स की साइन कर सकें, या फिर कह लीजिए कि आप मन बना सकते हैं कि अब हमें नया घर लेना है, और वो उसकी वजह से फंड्स आने शुरू हो जाएंगे, मनी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी आपकी तरफ। ओके, सो येस, मनी अबंडेंस दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर 69 है। हालांकि ये परफेक्ट 69 नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी चॉइसेस बनाना फ्रेंड्स को लेके। फ्रेंड्स, सोल ट्राइब, रिलेशनशिप्स आपकी, फ़ोन में किनका नंबर है आपके, व्हाट्सएप में किनके साथ चैट होती है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए माइंडफुल होना, क्योंकि 9 ऑफ सोल्स यही बताता है कि आप डेफिनेटली कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो और आने वाले महीनों में भी रहोगे जो आपको ड्रेन करते हैं, जो आपको थकाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, या जिनके मैसेजेस रीड करके आप एकदम से ऐसे फियर में या एंग्जाइटी में चले जाते हो, ड्रेन हो जाते हो आप, एनर्जी वेम्पायर्स, राइट। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हार्मनी को रिस्टोर करें। 6 को 9, ये जो 9 ऑफ सोर्सेस है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से रिप्लेस करें। ऐसे लोग जो हैं जो आपको पीस की एनर्जी से भरते हैं, कंटेंटमेंट की एनर्जी से भरते हैं, आप उन लोगों को चूज़ कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट 4 मंथ्स जो है पाइसीज, ये अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन करने के बारे में भी हैं। आप चूज करो कि किसके साथ रिलेशनशिप रखना है, और इस चॉइस को लेते वक्त सिंपल एक मेथड है कि कौन मुझे ड्रेन करता है और कौन मुझे पीस की एनर्जी से जोड़ता है। ओके, तो यहाँ पर वो परफेक्ट 69 को हम डेवलप कर सकते हैं, उस एनर्जी वेब को। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो आई थिंक आप यहाँ पर पास से भी कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आप करना चाहते हो। लेट्स जस्ट से दैट कि अगर आप चाह रहे हो कि कोई एक्स लौट के आ जाए और आप किसी पुराने दोस्त के साथ फिर से दोस्ती करना चाहते हो, रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, तो यस, आई थिंक ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। यहाँ पर कोई बचपन से जुड़ा हुआ कोई दोस्त भी है आपका, अगर आपके बचपन का, तो आई थिंक इसके साथ भी कोई कोलैबोरेशन, कोई मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है दोनों ही पार्टीज़ के लिए, आपके लिए भी और आपके फ्रेंड के लिए भी। बट यस, 6 ऑफ कप्स अपने आप में एक बहुत स्वीट एनर्जी है। गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जहाँ पर जिसको जो गिफ्ट देने की ज़रूरत है, मान लीजिए कि किसी का अगर बर्थडे है और वो गिफ्ट दे रहा है, या उसकी संभावना है कि हाँ ये गिफ्ट, यहाँ पर तुम्हें ये गिफ्ट देने की ज़रूरत है, आई थिंक ये ऐसा व्यवहार किया जाएगा एक दूसरे के साथ, आपको भी वो एनर्जी महसूस होगी और सामने वाले को भी। सो एक चेरिश्ड ऊर्जा है कि हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स को टेक इट फॉर ग्रांटेड में नहीं ले रहे। हम जहाँ थैंक यू कहने की ज़रूरत है वहाँ थैंक यू कह रहे हैं, जहाँ सॉरी बोलने की ज़रूरत है वहाँ सॉरी बोल रहे हैं। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जीज़ हैं रिलेशनशिप्स को लेके। 8 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो कहीं पाइसीज, आप ट्रैवल भी कर सकते हो। ये भी चांसेस है कि आप कोई नया व्हीकल खरीदें, गाड़ी खरीद सकते हैं आप, और ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं आप। बट येस, आप मुझे ट्रैवल को एक मेन एनर्जी बनाते हुए भी नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 4 मंथ्स में। ओके, बहुत सारे रोड ट्रिप हो सकते हैं आपके। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो ये जगल करने की एनर्जी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। आप जो हो आप वही अट्रैक्ट करोगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली यही कह रहा है, आप जो भी हो, अगर आप वो समझ लो कि मैं मैग्नेट की तरह हूँ, मैं जो ऊर्जा में हूँ मैं वही अट्रैक्ट करूँगा। अगर आप रोशनी हो तो आप रोशनी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप यहाँ पर एप्पल्स हो तो एप्पल्स को अट्रैक्ट करोगे। एप्पल्स यहाँ पर क्या है? अबंडेंस है। ओके, मनी है, रिसोर्सेज है। सो येस, एक्ट एज इफ कि आप ऑलरेडी वो हो जो आप पाना चाह रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आई एम कॉन्शियसनेस के साथ काम करना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, सो 5 ऑफ सोर्स यहाँ पर डेफिनेटली एक डिफीट की, एक शैडो की एनर्जी की बात करती है, कार्मिक एनर्जी हो जाती है ये। तो मैं आपको बस यहाँ पर यही कहूँगी कि चूज़ योर सेल्फ,
चूज़ योर सेल्फ। जहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ प्रूफ मत करो, जहाँ पर आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आंसर्स मत दो। कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से भी डील कर रहे होते हैं कि जितना मर्जी इनको प्यार कर लें, जितना मर्जी इनको आंसर्स दे दें, इनके पल्ले नहीं कोई बात पड़ती। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील करो नेक्स्ट 4 मंथ्स में, तो वो इशारा होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ के लिए नहीं बना। इस पर्सन से आपको आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में जस्टिस की एनर्जी को रिस्टोर करना है। ओके, एस ऑफ कप्स यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की, खास करके अगर आपको नया प्यार चाहिए अपने जीवन में, नया दोस्त चाहिए, तो आप उसे वेलकम कर सकते हैं सिंपली अगर आप यहाँ पर ये कार्मिक एनर्जी को रिलीज करें। ओके, और अगर ये कार्मिक एनर्जी है तो एक मैसेज ये भी है कि एस ऑफ कप्स को अभी वेलकम मत करो क्योंकि अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हो। ओके, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर चाहें तो समय समय पर आपके माइंड में क्या चल रहा है इनको लिख भी सकते हो, और उस पेज को लिख लो, उस पेज के ऊपर अपने पूरे थॉट्स लिख लो और फिर उसे रीड करो, और फिर अपने आप से कहो कि इनमें से पॉजिटिव थॉट्स कौन से हैं और नेगेटिव थॉट्स कौन से हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स से ज़्यादा हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव ढंग से काम कर रहा है या नेगेटिव ढंग से काम कर रहा है, आपके दिमाग में चलता क्या है, और यही चीज़ आपको बता सकती है कि आप अपनी तरफ अट्रैक्ट क्या कर रहे हो। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स पे बहुत अच्छा होगा अपने दिमाग को पढ़ना, अपने ऑप्शंस को कंसिडर करना, सिंप्लीफाई करना अपनी लाइफ को, सिंपल लाइफ जीने के लिए सिंपल एक्शंस लगाना, ओवरवेल्म नहीं करना खुद को। ओके, सो सबकॉन्शियस की स्टडी कीजिए। हायरोफेंट पे यहाँ पर इसी चीज़ के लिए आपको इनकरेज कर रहा है। ओके, कोई टीचर भी आपकी लाइफ में आ सकता है पाइसीज, कोई टीचर है यहाँ पर जो आप जिसे आप वेलकम कर सकते हो। ये टीचर कोई ऐसा टीचर है जिसके साथ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आप ही इससे स्टडी नहीं, मतलब आप ही इससे नहीं चीज़ें सीखोगे, आपके फैमिली से भी कोई ना कोई पर्सन है जो इससे कुछ सीख सकता है। तो अगेन जैसे बहुत गुरु की एनर्जी है जिससे एक पर्सन ही बेनिफिट नहीं ले रहा बल्कि बहुत सारे लोग ले रहे हैं। सो यस, आप ऐसे किसी पर्सन को यहाँ पर वेलकम कर सकते हो। ओके, थैंक यू। वी हैव सूथ योर सोल। येस, आई थिंक ये 9 ऑफ सोल्स आपको एक किस्म का कह लीजिए ये वार्निंग ही है। आई थिंक आप बहुत ड्रेन हो रहे हो पाइसेस। कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी को चूस रहे हैं आपसे और आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। सूथ योर सोल, पीस चूज़ करो अपने लिए। स्पीक योर ट्रुथ। यस, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्टी के साथ अपनी बातें रखना भी। अगर कोई नहीं अच्छा लग रहा और क्यों नहीं लग रहा आपको ये पता है तो उस पर्सन को उस पर्सन के सामने इस चीज़ को एक्सप्रेस करने से ना डरिए। ओके, अपने पीस ऑफ माइंड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। थैंक यू। आपकी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो षड्यंत्र करता है, जो प्लॉट्स बनाता है आपको हर्ट करने के, आपको फंसाने के, ये पर्सन को बहुत भयंकर कर्मा मिलने वाला है। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लॉर्ड शिवा की तरफ से आती हुई दिख रही है कि लॉर्ड शिवा जैसे इस पर्सन को कोई सबक सिखाएंगे। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। तो जिस मोमेंट में प्यार, काइंडनेस और कंपैशन आपको ना महसूस हो तो वहाँ पर ये आप सतर्क हो जाइएगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। ओके, क्योंकि आप इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में प्यार, काइंडनेस, लव, काइंडनेस और कंपैशन के लिए बने हो। ओके, सो ये आपको स्टिलनेस की एनर्जी में टैप इन होने में भी आपकी मदद करेगी ये ऊर्जा। तो अगर आप साधना करना चाहें, भक्ति करना चाहें और अभी आपको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पाता, तो आपको पता चल गया कि आप क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है आपकी ऊर्जा को। You're being guided by the cosmos. Stay strong. A positive outcome is assured. Strength. मुझे प्रेगनेंसी सुना कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो और आप डर भी रहे हो कि पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम बताया जा रहा है। नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप डेफिनेटली कंसीव कर सकते हो पाइसीज, जो लोग करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे और फिर आपकी रीडिंग को एंड करेंगे।
वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, सी वी हैव द एम्प्रेस, और यहाँ पर प्रेग्नेंट बेली देख सकते हो आप, ब्यूटिफुल। तो आप अगर यहाँ पर किसी फियर में हो, ऐसे थॉट्स रहते हैं आपके कि आपके लिए क्या ये ब्लेसिंग है या नहीं है, आपको नहीं पता, तो यस, आपके लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग है पाइसीज, है ये एनर्जी से बाहर निकलो, ये पास्ट का ट्रॉमा है, से बाहर निकलो। अगर आपने पहले ट्राई किया था और आप नहीं हो पाए थे प्रेग्नेंट, इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ रिपीट ही होगी। ओके, तो इस फियर में मत जियो, यहाँ पर वो पास्ट की बात है। ये नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए बहुत फर्टाइल हैं। कुछ लोग अपनी मॉम के साथ भी रिकनेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने अपने काफ़ी लंबे समय से अपनी मॉम से नहीं मिले हो, आई थिंक आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे अपनी मॉम की तरफ ट्रैवल करने के भी। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स डिमांड करती है ट्रांसफॉर्मेशन की। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। कुछ चीज़ें अगर आप ना बदलो, लेट्स जस्ट से कोई भी आदत है ऐसी आपकी जो आपको पता है आपको बदलने की ज़रूरत है और आप नहीं बदल रहे हो, तो वो आप में सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर्स को डेवलप करने लगती हैं। आप खुद को ही डैमेज करने लगते हो, खुद की कद्र करना बंद कर देते हो, नहाते नहीं हो आप, कह लीजिए कि अपना ध्यान नहीं रखते हो फिर। सो येस, इट्स हाई टाइम पाइसेस कि आप अपनी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को भी एड्रेस करें नेक्स्ट 4 मंथ्स में। ये एनर्जी तंग करेगी आपको और आपको एक्शन लेना होगा। बस यहाँ पर आप यही कर सकते हो कि मुझे अब एक्शन लेना है। ओके, तो अगर आपका कोई झूठ बोलने की आदत है तो खुद से पूछो, खुद से प्रॉमिस करो कि अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच के साथ आगे बढ़ूँगा। ये कार्ड भी आपको सच के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित ही कर रहा है। ओके, ऑल राइट पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, टेक केयर, बाय।